राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघ की ओर से एक पत्र परिषद का आयोजन नागपुर में किया गया। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के मुख्य मार्गदर्शक बबन राव तायवाड़े हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट जय ठाकुर हैं। राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघ बनाने का मुख्य उद्देश्य ओबीसी के आरक्षण के लिए जो लड़ रहे हैं उन्हें वकीलों की सक्षम टीम की मदद करना, ओबीसी के अधिकारों को बचाना, संविधान अनुसार ओबीसी के अधिकारों को समझना, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ को इस लड़ाई में मदद करना, 50% आरक्षण की जो बंदी है उसे हटाकर ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना, ओबीसी को शैक्षणिक, नौकरी और चुनाव में आरक्षण दिलाना इत्यादि उद्देश्य से इसी महासंघ की स्थापना की गई है। इसी उद्देश्य से दिनांक 12 दिसंबर को 11 बजे साईं सभागृह शंकर नगर नागपुर में एक दिवसीय विदर्भ स्तरीय वकीलों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन को बबन राव तायवाड़े चेयरमैन के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार करेंगे। एडवोकेट फिरदौस मिर्जा मुख्य वक्ता के रूप में यहां पर अपने विचार रखेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में खेल मंत्री सुनील केदार, पूर्व मंत्री बबन कुले, एमएलए मोहन मत्ते और विकास ठाकरे, एमएलसी परिणय फूके और एडवोकेट अभिजीत बंजारी भी उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में कुछ वकीलों का सम्मान सत्कार भी किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः मिलिंद थोबड़े, अन्ना राव पाटिल, जयंत जय भावे, अनिल गोवर्दीपे, आसिफ कुरैशी, अविनाश आनंद और एवीएयू पठान को सम्मानित किया जाएगा। ऐसी जानकारी पत्र परिषद में एडवोकेट पुरुषोत्तम पाटिल, एडवोकेट आनंद जिपकटे, एडवोकेट विजय वानखेड़े, एडवोकेट नितिन देशमुख और अन्य लोगों ने दी। हाँ, चला सर इकडे समोर बघा रोल। सर लॉयर कॉन्क्लेव्ह कन्व्हेन्शन ऑर्गनाइज केलं आहे, याबद्दल सांगा काय होणार आहे आणि याचा उद्देश काय? ही वकिलांचं जे अधिवेशन आपण 12 डिसेंबरला इथे साई सभागृहामध्ये जे घेतो आहे त्यामध्ये आमच्या वकील ओबीसी समाजाचा जो वकील आहे त्याला जे व्यवसायामध्ये अडचणी जाणाऱ्या आहेत किंवा पुढे जे काही त्याला प्रगती करावी लागेल, कशी करायची, आपल्या व्यवसायामध्ये कसं स्टँड व्हायचं, हा एक महत्त्वाचा उद्देश आमचा किंवा तो महत्त्वाचा मुद्दा तिथे असणार आहे। त्याशिवाय ओबीसीचं आरक्षण कसं टिकवता येईल यासाठी आमची टीम ॲज अ लॉयर आम्ही जी आमची राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ माननीय बबनरावजी तायवाडे साहेब ज्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत त्यांना आम्ही कशा प्रकारे मार्गदर्शन करू शकतो, काय मदत करू शकतो आणि राजकीय आरक्षण असो किंवा सामाजिक आरक्षण असो ते कशा प्रकारे टिकवता येईल, वकील या नात्याने आपण काय त्यासाठी करू शकतो याचा आमचा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे। ह्या दोन मुद्द्यांवरती तिथे प्रामुख्याने चर्चा होणार है। मौजूदा समय में राज्य में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा बहुत मराठी हाँ कांग्रेस और भाजपा अपने अपने तरह से तर्क दे रही है। आप चूंकि संविधान को ज़्यादा जानते हैं तो आपका इसमें पक्ष क्या है और आपकी क्या भूमिका है? मराठी बरं, सर्वात पहिले ही नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन आहे। दुसरं जो ओबीसीच्या आरक्षणाचा जो प्रश्न आहे तर मी सुरुवातीलाच आपल्याला सांगितलं की इम्पेरिकल डाटा इज द फाउंडेशन आणि सुप्रीम कोर्टाने इंद्र साहनीपासून नंतर अशोक कुमार ठाकूरच्या केसमध्ये सातत्याने हे अधोरेखित केलेलं आहे आणि जोपर्यंत शासन ही रिक्वायरमेंट पूर्ण करणार नाही तोपर्यंत आरक्षण न्यायालयाच्या किंवा कायद्याच्या सचोटीवर टिकू शकणार नाही। त्यामुळे खरोखरच जर ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर ते राज्य शासन असो किंवा केंद्र शासन असो त्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करून न्यायालयाच्या किंवा कायद्याच्या सचोटीमध्ये हे आरक्षण टिकवण्यासाठी व्यवस्थित प्रयत्न केले पाहिजे। एम्पेरिकल डाटा देणं अत्यंत गरजेचं आहे। त्यासाठी शासनाने त्वरित जर उपाययोजना केल्या तर ते शक्य सुद्धा आहे। पर आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी तरफ से चूक हो रही है? राज्य केंद्र को जिम्मेदार ठहरा है, केंद्र राज्य को जिम्मेदार ठहरा है, गलतियाँ किसकी तरफ से हो रही है इस आरक्षण को बचाने में? मराठी सेंट्रल गव्हर्नमेंटने जर हे ऑर्डर दिल्यात एक मिनिट सर तो एक मी ॲडव्होकेट समीक्षा गणेशे। इम्पेरिकल डाटाबद्दल जे तुम्ही विचारताय ना की राज्य सरकारची जबाबदारी आहे की केंद्र सरकारची, जबाबदारी दोन्ही सरकारची आहे, पण केंद्र शासनाचे डायरेक्शन्स फार इम्पॉर्टंट आहे। जोपर्यंत केंद्र शासन राज्य सरकारला डायरेक्ट करणार नाही तोपर्यंत याच्यामध्ये निर्णय होणार नाही आणि इम्पेरिकल डाटा जो आहे तो केंद्राने यासाठी डायरेक्शन्स द्यावे, कारण राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ संपूर्ण देशामध्ये आहे।
फक्त राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही आणि राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघाची शाखाही फक्त राज्यापुरतं बोलत नाही, संपूर्ण देशामध्ये जे अनेक राज्य आहेत त्याच्याबद्दल बोलते आहे. म्हणून इम्पेरिकल डाटाचा विचार जर तुम्हाला करायचा असेल तर आधी पहिली जबाबदारी ही केंद्र शासनाची आहे, दुसरी जबाबदारी राज्य सरकारची. चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट. लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में. खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ. एक बार सेवा का मौका अवश्य दें. कैसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 8799902232. यंग चांदा ब्रिगेड की ओर से आज चंद्रपुर में महानगर पालिका के खिलाफ एक भव्य आंदोलन, मोर्चा और घोटालेबाज महानगर पालिका के नाम से पुरस्कार समारोह रखा गया. इस कार्यक्रम में चंद्रपुर के आमदार विधायक किशोर जोरगेवार ने महानगर पालिका को उनके द्वारा प्रचार किए जा रहे स्वच्छता के लिए मिले 3 स्टार के बारे में जमकर कोसा और महाघोटालेबाज सरकार का आरोप लगाते हुए उन्हें प्रतीकात्मक 5 स्टार का पुरस्कार प्रदान किया. इस दौरान उन्होंने एक महिला को महापौर बनाकर और एक व्यक्ति को उप महापौर बनाकर ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया और उनके द्वारा भाषण भी करवाए. विधायक जोरगेवार शुरू से ही महानगर पालिका में स्वच्छता घोटाला, कोरोना घोटाला, आजाद बगीचा घोटाला, अमृत पाइपलाइन घोटाला और बागी घोटालों को लेकर आक्रामक रहे हैं. या निमित्ताने आज हा पुरस्कार सोहळ्याच्या वतीने आपल्याला आश्वासन देऊ इच्छिते की एप्रिल 2022 मध्ये येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये जर आमची सत्ता अशीच आली तर याच्याही पेक्षा मोठे घोटाळे करू, याच्याही पेक्षा मोठा भ्रष्टाचार करू आणि याच्याही पेक्षा मोठा पुरस्कार किशोर भाऊ तुम्ही तयार ठेवा आमच्यासाठी. धन्यवाद. पुरस्कार मिला करके गांव में होल्डिंग लगाए, बोर्ड लगाए, लेकिन जो पुरस्कार जिसको देना चाहिए भ्रष्टाचार के लिए वो पुरस्कार अब चंद्रपुर की जनता की ओर से हमने महानगर पालिका को दिया. उसके महापौर उप महापौर को सांकेतिक रूप में दिया. इसलिए जो घोटाले हो रहे, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको उजागर करने का काम यंग चांदा ब्रिगेड हमेशा करते आई है. इसलिए चंद्रपुर के जनता की जो बुलंद आवाज़ है, जो जरूरती मांग है, उसका पूरा करने का काम यंग चांदा ब्रिगेड करती है. मैं इन सत्ताधारियों से गुजारिश करता हूँ कि इन्होंने भ्रष्टाचार को छोड़ के चंद्रपुर की जनता के जो हित के प्रश्न है उसके ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता है. कितने करोड़ 200 करोड़ के ऊपर का घोटाला है. 200 करोड़ रुपए का तो लेखा परिषद में घोटाला निकला है, जिसका कलेक्टर अभी जांच कर रहे हैं. उधर कोरोना के काल में जो घोटाला हुआ आपको सभी को मालूम है. चंद्रपुर में जगह जगह बगीचे बनाए जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं हो, उसमें भी घोटाला हुआ है. इसलिए ये घोटालों बाज यहाँ के जो पदाधिकारी है उनको विरोध में चंद्रपुर की जनता ने उनका सबसे ज्यादा घोटाले करने वाले लोग ऐसा उनको पुरस्कृत किया है. स्वच्छतेसाठी 3 स्टार, घोटाळ्यासाठी 5 स्टार या अभिनव पुरस्कार वितरण आंदोलनामध्ये उपस्थित यंग चांदा ब्रिगेडच्या वंदनाताई हातगावकर, पंकज गुप्ता, कलाकार मल्हारराव, राशीद शेख मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, या साठी उपस्थित असलेले सर्व चंद्रपुरातील नागरिक, यंग चांदा ब्रिगेडचे कार्यकर्ते, उपस्थित बंधूंनो सर्वांना माझा नमस्कार. खरं तर चंद्रपूर महानगरपालिकेला ही भ्रष्ट महानगरपालिका आहे हा पुरस्कार देताना आम्हाला अतिशय वाईट वाटत आहे. एकीकडे आमच्या स्वच्छता कर्मचारी अपुऱ्या साधनामध्ये, अपुऱ्या पैशामध्ये, अपुऱ्या पगारामध्ये ते एका स्वच्छता ठेवत पुरस्कार मिळवून देतात आणि दुसरीकडे महानगरपालिकेचे पदाधिकारी, महापौर, उपमहापौर हे भ्रष्टाचार करत केवळ विदर्भ नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये देशातली सगळ्यात भ्रष्ट नगरपालिका महानगरपालिका म्हणून लौकिक मिळवतात. काय भ्रष्टाचार करण्याचे प्रकार वंदनाताई सांगत होत्या, सर्वजण सांगत होते. सर्व चंद्रपुरातल्या कोणत्याही माणसाला विचारा, सगळ्यात भ्रष्ट जर कोणती संस्था असेल तर ती चंद्रपूरची महानगरपालिका आहे. हजार करोड रुपये, शेकडो करोड रुपये लोक करांच्या रूपाने या ठिकाणी देते, परंतु महानगरपालिका मात्र त्याचं कोणतंही नियोजन करत नाही. महानगरपालिकेला एकच दिसते
चंद्रपूरमध्ये ठिकठिकाणी बगीचे बनवून ठेवले. बगीचे 5 स्टार, म्हणजे इथल्या माणसाच्या खिशामध्ये पैसे नाही, परंतु त्याला मात्र बगीचा 5 स्टार देणार. या ठिकाणच्या लोकांना प्यायला पाणी नाही, त्याच्यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीने सर्व ठिकठिकाणी ग्रीन जिम लावून ठेवते. याचा काही उपयोग नाही. महानगरपालिका काम कोणतं करताय? अरे तुमची ही महानगरपालिका 25 वर्षापासून तुम्ही या ठिकाणी सत्तेमध्ये आहात, तुम्ही या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी आहात. 4 दिवस पाणी तुम्ही देत नाही आणि तुम्ही सांगता विकास. कसला विकास? म्हणून चंद्रपूरच्या जनतेनं ठरवलं की तुम्हाला स्टार संस्कृती आवडते, तुम्हाला झगमगाट आवडतो. म्हणून चंद्रपूरच्या जनतेने तुम्हाला 1 नव्हे, 2 नव्हे, 3 नव्हे, तर 5 स्टार संस्कृती 5 स्टार पुरस्कार देत आहे. मला माहिती आहे या ठिकाणी काही लोक रेकॉर्ड करत आहे, माझं भाषण लाईव्ह सांगत आहे. मुंबई दिल्लीमध्ये बसणाऱ्या नेत्यांना ते माझे भाषण ऐकत आहे. ऐकलं पाहिजे, त्यांनी सत्यता जाणून घेतली पाहिजे, त्यांनी सत्य जाणून घेतलं पाहिजे. जे चंद्रपूरची लोक आता तुम्हाला कंटाळली आहे. लोकसभेमध्ये लोकांनी परिवर्तन केलं आहे, विधानसभेमध्ये परिवर्तन झालं आहे. आणि परिवर्तन कसं? या टोपली विकणाऱ्या मायच्या फुटबॉलवर बसणाऱ्या पोराला त्या 1,17,560 मतांनी तुम्ही विजयी केला. आणि जन पछाडला, तुम्ही धमक्या दिल्या लोकांना, आम्हीच दाखवला. योग्यवारला मतदान करा तर पाहून घेईन. विश्वसनीय शिक्षक पुन्हा एकदा सिद्ध. इतिहासाची पुनरावृत्ती. 100% HSC result, 29 successful result in JEE Mains 2020, 49 successful result in MST CET, 116 successful result in NEET up to 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11, 12 IIT, JEE NEET and MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स, चंद्रपूर. रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 705707159. आज चंद्रपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक राष्ट्र अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का आगमन हुआ। स्थानिक मध्यवर्ती बैंक के सभागृह में तोगड़िया ने उपस्थित को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू आबादी कम हो रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, 50 वर्षों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2.4 के औसत से मुस्लिम परिवार बढ़ रहा है, जबकि 1.5 या 1.7 के औसत से हिंदू परिवार बढ़ रहा है, जो कि एक खतरे की निशानी है। उन्होंने कहा कि मैंने कुरान पढ़ी है और मुझे पता है कि मक्का मदीना पर भी पहले हिंदू राज करते थे, मगर धीरे धीरे हर तरफ हिंदू कम होने लगे और आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनके मदरसों में और मस्जिदों में तालिबानी पैदा होते हैं। दारुल उलूम देवबंद के जरिए भारत में भी तालिबानी पैदा किए जाते हैं। सम्मान युक्त हिंदू, हमारा लक्ष्य क्या है? अब हिंदू परिवार का, व्यक्ति का नाम लेने का तुम साहस नहीं करोगे, वरना तुमने गुजरात देखा है, अब गुजरात में यह भारत देखोगे। इसलिए हिंदू ही आगे सुरक्षित है और भारत में हिंदुओं का सम्मान भी बना रहेगा। आप पूछे कैसे करेंगे? इसका हमारा एक्शन प्लान है। एक में बुलाऊंगा, मेरे साथ आपको बोलना है। अकेले नहीं है, 100 करोड़ भाई है। भारत में कोई भी हिंदू अकेला नहीं है। भारत में कहीं पर जाओगे, एक आवाज पर आपको मदद करने के लिए कोई भी हिंदू भाई आ जाएगा। हिंदू हेल्पलाइन, बोलो कोई भी हिंदू बिना हेल्प नहीं रहेगा। बोलो कोई भी हिंदू पैसे नहीं है तो भी बिना डॉक्टर नहीं रहेगा। इंडिया हेल्पलाइन, कोई भी हिंदू भूखा नहीं रहेगा। 1 लाख घरों में थैली, 1 मुट्ठी अनाज, कोई भी
घर सुखी घर, हिंदू घर रोग मुक्त घर, तनाव मुक्त घर, गरीबी मुक्त घर, धार्मिक घर की है। बच्चे ही आगे, बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर धर्म के संस्कार देने का अभियान। DSK Homes Chandrapur present world-class flats in New Chandrapur, symbol of luxury at your doorstep. World-class amenities like lift, street light, security system, healthy surrounding, temple, children playing area, internet connectivity, intercom and much more. It's home of your dreams. Big, secured and elegant entrance gate. Temple for devotees. Spacious and perfect design with beautiful lobby, drawing area, bedroom and kitchen. You will love it because it's pocket friendly, eco-friendly and Vastu compliant. We assure you that your search ends here. Hurry up, limited flats available. Contact DSK Homes Corporate Office, Ekdanta Plaza, Hospital Ward, Kasturba Road, Chandrapur. Mobile number 9422336633.